Assalamu alaikum. Welcome to Beauty with Knowledge. I hope you're all well and doing great. थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी सिस्टर लाइन मेरे लिए ईदी। और ईदी में जी ये लेकर आई थी एक पर्ल वाला सूट, और साथ ही साथ था ये नेट का सूट जो कि बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के साथ था और बहुत ही प्यारा देखने में लग रहा था। और साथ वो लेकर आई थी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार किस्म की चीज़ें। और जी हमने मिलके करनी थी आज अफ्तारी, बाहर आउटडोर जाना था। और वो घर से बना के लाई थी फ्रूट चाट। और जब उन्हें पता चला कि हम जाएंगे बाहर, तो उन्होंने कहा चलो हम घर आके वापस खा लेंगे। तो जी सिस्टर्स की यही बातें अच्छी लगती हैं कि सुख दुख में साथ चलती हैं, एक दूसरे का ख्याल करती हैं, एहसास करती हैं और प्यारे प्यारे से केक लेकर आती हैं अपनी बहनों के घर। तो जी ये मेरी सिस्टर लेकर आई थी, बहुत ही मज़ेदार ये केक था। और ये जो आपको ब्लैक ब्लैक इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये किशमिश नहीं है जी, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक फ्रूट है जिसको कहते हैं जी ज़रशक शीरी। और ये ब्लड को बहुत अच्छा बूस्ट देता है। तो जी ये बहुत मज़ेदार केक था। और जब उन्हें पता चला कि आज हमने अफ्तारी बाहर करनी है और हम जाएंगे बाहर अफ्तारी के लिए, तो उन्होंने कहा मेरी मेहनत ज़ाया हो गई और ये अब आप खुद ही खाइएगा। तो जी हमने भाई रफ़्तारी करने के बाद जो डेली रूटीन चलती है, घर आए, घर आने के बाद एक रेमेडी ट्राई की। और क्योंकि जैसे-जैसे ईद आ रही है, वैसे-वैसे दिल चाहता है इंसान का अपने आप को खूबसूरत बनाने को, प्यारा-प्यारा लगने को, क्योंकि सब लोगों ने देखना होता है, सब लोगों से मिलना होता है। तो जी हम ख़वातीन जो हैं बहुत ज़्यादा अपने आप को पहले से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देती हैं। तो जी ये रेमेडी जो मैं आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इससे स्किन के ऊपर जितने भी सारा दिन के काम-काज की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। उनसे जितना भी स्किन के ऊपर ब्लेमिशेस मौजूद होती हैं, इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं, इससे रात को बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं। तो जी इशा की नमाज़ का टाइम था, यानी कि तरावियाँ भी पढ़नी थी और साथ-साथ ताक रात भी थी, उसकी भी इबादत करनी थी। तो जी हमने सबसे पहले अपने आप को साफ़-सुथरा यानी कि वज़ू करने का सोचा। और वज़ू से पहले मैं जैसे आपको बताती हूँ कि कोई ना कोई रेमेडी अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेती हूँ। तो ये मैंने आज रेमेडी अप्लाई की जिसके बीच में बेसन था, हल्दी थी और साथ मैंने विनेगर ऐड किया और साथ थोड़ा-सा इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया। इससे बहुत अच्छी क्लेंजिंग हो जाती है स्किन की। उसके साथ-साथ जो भी प्रॉब्लम आ रहे होते हैं वो इससे स्लो डाउन हो जाते हैं और रिंकल फ्री हो जाती है स्किन और बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आ जाती है। और वज़ू करने के बाद वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। तो जी वज़ू करने के बाद हमने की अपनी रात की तैयारी, क्योंकि आज ताक रात थी और ताक रात में आपको पता है इबादत की जाती है। तो हमने भी थोड़ी बहुत जितनी हो सकी अल्लाह ताला उसको कबूल करे वो इबादत की। साथ ही साथ हमने कुछ चीज़ें थी, यानी कि बहुत सारी दुआएँ होती हैं जो इस रात को करनी होती हैं और इबादत में कुछ तस्बीहात होती हैं, नवाफ़िल पढ़ने होते हैं, जिससे जितना हो सकता है वो उतना कर सकता है। अल्लाह ताला बस कबूल करे। हमेशा इंसान यही दुआ कर सकता है कि बस अल्लाह ताला राज़ी रहें, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और अल्लाह ताला आखिरत में भी हमारे लिए बेहतरियाँ अता करें। तो जी थोड़ी बहुत रमज़ान की प्रिपरेशन की हुई थी, थोड़ी बहुत मैंने डेकोरेशन की हुई थी। बस अपने आप को मसरूफ़ करने की ये चीज़ें होती हैं और अपने आप को अच्छा फ़ील करवाने के लिए कुछ चीज़ें इंसान अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करता रहता है। तो जी रात को हमने इबादत की और साथ-साथ सिस्टर्स मौजूद थीं, साथ-साथ जी चाय भी चल रही थी, चाय भी कोई बना के लाता था और कभी-कभी कोई बीच में केक ले आता था, वो खा लेते थे। उसके साथ-साथ फिर नमाज़ पढ़ते थे, कुछ इबादत करते थे, कुरान पाक की तिलावत करते थे। फिर दोबारा से वही जी सहरी की रूटीन के सहरी बनाई और फिर सबने रोज़ा रखा। और रोज़ा रखने के बाद जो सिस्टर आई हुई थी वो अपने घर चली गईं, क्योंकि मेरी सिस्टर्स एक ही सिटी में रहती हैं और आना जाना लगा रहता है। तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं आपस में मिलके और साथ साथ एक अच्छा सा यादगार भी बन जाती है, अच्छी अच्छी सी मेमोरी भी डेवलप हो जाती हैं। क्योंकि मेरी अम्मी की डेथ हो चुकी है, अम्मी के होते हुए बहुत अच्छा फ़ील होता था, अम्मी के साथ बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब वो नहीं है, उनकी कमी बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। बहन भाई कोशिश करते हैं कि आपस में मिलते रहें, एक दूसरे के आते जाते रहें, एक दूसरे के दुख तकलीफ़ में साथ खड़े रहें। और ये रिश्ते ही ऐसे होते हैं कि हम जितना चाहें इनको निगलेक्ट करें, जितना चाहे इग्नोर करें, ये छूटने वाले तो होते नहीं हैं। तो जी खुशी में, गमी में सबसे पहले अपने बहन भाई पहले याद आते हैं
और अपने बहन भाइयों की जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग होती है, जितनी ज़्यादा मज़बूत रिलेशनशिप होती है, उतनी ही ज़्यादा ज़िंदगी आसानी के साथ और अच्छी गुजर जाती है। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ों पे इंसान स्टक होके रह जाता है, कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो आप किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आपको आपकी फैमिली की तरफ से अच्छी सपोर्ट मिल जाती है। और कोई ऐसे मामलात होते हैं जिनमें आपको भाइयों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होती है, और कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिनमें आपको सिस्टर्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होती है। जैसे घर के बहुत सारे मामलात होते हैं और बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे ये रिलेशंस में जो प्रॉब्लम आ रही होती हैं, अपनी फैमिली के साथ इंसान जब शेयर कर लेता है तो ना सिर्फ माइंड रिलैक्स हो जाता है, बल्कि वो रास्ता जो हम चल रहे होते हैं वो हमारे लिए गुजारना आसान हो जाता है। तो जी, इबादत के साथ साथ खाना पीना भी चलता रहता है और साथ साथ इबादत भी होती रहती है। बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल करे। और मुझे अजीब सा लगता है, बहुत सारे लोग बहुत सारे पॉइंट आउट कर देते हैं कि नहीं जी, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, इस तरह नहीं की जाती इबादत, इस तरह नहीं की जाती। तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने चीज़ें कबूल करनी है, किसी इंसान की क्या बात है। किसी इंसान ने, यानी कि जो इंसान बोल रहा है वो भी तो किसी से सुन के ही बोल रहा है ना। तो बेहतर ये है कि अल्लाह ताला से ही डायरेक्ट कनेक्ट किया जाए और अल्लाह ताला से ही मांगा जाए, क्योंकि देने वाली ज़ात उसकी है। वो बेहतर जानता है किसकी क्या नीयत है, किसकी क्या सोच है, किसकी क्या समझ है, किसको किस तरह अता करना है, किसको क्या देना है, वो अल्लाह ताला से बेहतर कोई नहीं जान सकता। अक्सर मैं डिफरेंट महफ़िल्स में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ ख़वातीन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट कर रही होती हैं, तुम्हारी ये नमाज़ इस तरह नहीं होगी, तुम्हारी दुआ इस तरह नहीं होगी, तुमने ये पहना हुआ है ये नहीं होगा, या तुमने ये लगाया हुआ है ये नहीं होगा। तो क्यों हम दूसरों की ज़िंदगी में इतना इंटरफेयर करते हैं? उसका मामला अल्लाह ताला के साथ है, अल्लाह ताला जाने वो जाने। हम क्यों किसी को इतना डिस्टर्ब करें कि खुदा ना ख़्वास्ता उसके दिल से कुछ ऐसी बद्दुआ निकल जाए जो अल्लाह ताला को मंज़ूर हो जाए, और किसी का दिल दुखाने की वजह से आपकी ज़िंदगी में वो अज़ाब आ जाए, या वो तकलीफ़ या वो परेशानी आ जाए। तो क्रिटिसाइज़ मेरा मानना है कि नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप पे तवज्जो देनी चाहिए, अपने आप पे हमें पहले देखना चाहिए कि क्या हमारी ये चीज़ अल्लाह ताला को पसंद आ रही है कि नहीं। हम इस चीज़ में पड़े रहते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे को हम पूरी-पूरी कोशिश करते हैं कि उसको हम जन्नत तक पहुँचा के आएँ। तो हम अपने लिए क्यों ना बेस्ट करें, कि अपने लिए, अपने ऊपर फ़ोकस करें कि हम पहले अल्लाह ताला के यहाँ हम कबूल किए जाएँ, हमारी इबादत कबूल की जाए। हमारी जो ज़िंदगी है उसमें किए जाने वाले जो अमल हैं वो हमारे बेहतर हों। हम अपने ऊपर फ़ोकस करें। मेरा तो यही मानना है कि किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए और किसी के ऊपर उँगलियाँ नहीं उठानी चाहिए। मैं आजकल जिस तरह बहुत सारी महफ़िल्स होती हैं, रात को इबादत के लिए भी बहुत सारे लोग इनवाइट करते हैं कि आप हमारे घर में आएँ, हमारे घर में सारे मिल के इबादत करते हैं। तो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि इंसान ज़्यादातर जो तन्हाई में इबादत होती है वो आप सबके साथ मिलके नहीं कर सकते। तो जो अपने बहन-भाई होते हैं, अगर वो आ जाएँ तो मोस्ट वेलकम, लेकिन ज़्यादातर मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो इबादत की जाए वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के साथ अकेले में तन्हाई में की जाए। तो जी, ये छोटा-सा व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया, आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फ़ीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।